Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of 73.96. मैं पापा जानी और वो. Today we are shooting Independence Day special. Assalamu alaikum, Papa. वालेकुम अस्सलाम। I'd like to wish you happy Independence Day. अमूमन तो ये हैप्पी समझा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसको एज ए हैप्पी मनाना चाहिए। इस चमन के फूलों पर जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त, जो कुछ हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ हो रहा है, या जो महंगाई है, जो जिस तरीके से लोगों को जिन जिन चीज़ों का सामना है, उसके होते हुए हमें इसको सेलिब्रेट करना भी एक मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 14 अगस्त को उन लोगों में मनाने वाला बच्चा था जब मैंने अपने बचपन में जब देखता हूँ जो झंडियाँ भी खुद बनाते होते थे हम। मसलन में झंडियाँ खुद बनानी, फिर उसमें धागे में पिरोनी और ये करना, और फौजियों को देख के सलूट करना, ये वो सब कुछ करना। और बहुत ज़्यादा मेरा कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ। मैं आप कहता होता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के बाद और अपने मज़हब के बाद अगर मैं किसी के लिए जान दे सकता हूँ, अगर इतना जज्बा रखता हूँ, तो वो मैं अपने मुल्क के लिए रखता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मुल्क है, मैं आजकल मेरा एक फार्मूला है, मैं कहता होता हूँ कि आजकल हर बंदे को बोलने के इतना हुनर है, इतनी उसको शातिर और चलाक है, हर बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना बताना आता है कि मैं देखो इस तरह हूँ, मैं देखो मैं गलत हूँ, और गलत को भी सही साबित कर देता है ऐसे। और मैं ये कहता होता हूँ कि इस दौर में आपको सच किस तरह नज़र आएगा, तो मैं कहता हूँ कि रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट से आपको सच समझ में आ जाएगा। जो मर्ज़ी कहें कि हमारी क्या कहते हैं सियासतदान कैसे हैं, हमारे अदारे कैसे हैं, हमारे कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स कैसे हैं, या मुख्तलिफ लोग कैसे हैं, हमारी आबादी कैसी है, हमारे लोग किस तरह के हैं, अगर रिज़ल्ट ठीक नहीं है, जो वाकई ठीक नहीं है, हमारे क्या कहते हैं निचले लेवल से देख के ऊपर तक देख लें, सब जो है वो मतलब रिज़ल्ट ठीक नहीं है। रिज़ल्ट ठीक नहीं, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ चल रही है। और पिछले 75 साल से जो गड़बड़ है और चली जा रही है, मज़ीद मुश्किलात, प्रॉब्लम, हर बंदा डरा हुआ है। ये डर से तो नहीं कौमें बनती, कौम तो एक बड़ी खुददारी का नाम है, कौम तो एक ऐसे ब्रांड का नाम है कि जिसके लिए आप अपनी मसलन मज़हब जो होता है कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको मुल्क के लिए भी जान देने के लिए तैयार होते हो। तो इस तरह का जब जज्बा उसी वक्त सूरत में कायम हो जाता है जब दोनों का ड्रीम एक जैसा हो, मुल्क का ड्रीम भी एक जैसा हो, एक इंडिविजुअल का ड्रीम एक जैसा हो, मुल्क का या सियासतदानों का या अदारों का या उनका ड्रीम या उनके माइलस्टोन और हैं, गरीब के माइलस्टोन और हैं, और जो कुछ कर सकते हैं हम जैसे लोग बाहर आ गए हैं, और हमारे आके बच्चे चलो महफूज हैं अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपने कामों के लिहाज से। लेकिन अगर मैं बड़ा बेहिस होऊंगा अगर मुझे सिर्फ अपने बच्चों की फ़िक्र है, मुझे जो छोटे छोटे बच्चे जब मैं देखता हूँ पाकिस्तान में, जिन्होंने अगले 20-25 साल में आके पाकिस्तान को मज़ीद संभालना है, मुझे उन पर बड़ा तरस आता है कि ये जिस आस्ता आस्ता सेचुरेट हो के हम यहाँ तक पहुँचे, इनके पास तो अगर इसी तरह ही चलता रहा, इनके पास ये पाकिस्तान भी नहीं रहना। पाकिस्तान से मुराद के पाकिस्तान वजूद की बात नहीं कर रहा, यानी इन्होंने इससे बुरा पाकिस्तान देखना है। इससे बुरा पाकिस्तान क्या होगा जो वो देखेंगे, और वो किस तरह का होगा। तो मैं ये इस चीज़ पे बड़ा दिल दुखता है मेरा कि तुम लोगों को याद होगा मैं बचपन में तुम लोगों को 14 अगस्त में कैसी तैयारी करा के लेके जाता होता था। चलो जी तो गाड़ी, प्रॉपर घर से जाते थे, हाँ, बाहर झंडियाँ लगाते थे, फिर फायरवर्क्स भी देखने जाते थे, हाँ, बिल्डिंग जो सजी हुई है वो सब देखने जाते थे, और बाजे भी बजाते थे। जहाँ सोचने का हक नहीं है वहाँ पे कौमियत तो नहीं बन सकती, बड़े दिमाग नहीं बन सकते, गुलाम बन सकते हैं, गुलाम 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 गुलाम, एक पूरी फ़ौज बना सकते। मैंने एक मरतबा पूरी रिसर्च की थी, सोचा था इस बारे में कि ये जो अमेरिका टैब लोग हैं, या ये जो इंग्लैंड हैं, या ये जो मगरिब है हमारा, क्या इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि हर बड़ी चीज़ उधर से ही होके आनी है। मसलन कोई भी बड़ा एप्पल कंप्यूटर की प्रोडक्ट हो, या फेसबुक हो, या ये हो, हमारे यहाँ बड़े दिमाग पैदा नहीं हो सकते। बड़ा दिमाग ये नहीं होता कि आपने मेरे और तुम्हारे जैसे बड़े दिमाग हैं या उनके दिमाग बड़े। बड़ा दिमाग वो माहौल बना के देता है आपको। मुल्क जो होता है, वो घर जो होता है, वो उसको बड़ा दिमाग बनाता है, वरना हर दिमाग एक जैसा ही होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है हर एक के अंदर, लेकिन उसका मालिक है, उसके घर वाले हैं, अगर इसको समझ नहीं आ रही है आपको, अगर आप इसको एक घर में लेके आएँ, जिस घर में 70 साल से कमाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है, ये हो रहा है, और दिन ब दिन हालात सही होने के बजाय मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और वो मनाए कि सालगिरह के ये हमें आज 75 साल हो गए ये घर लिए हुए, उसमें खुशियाँ ज़ेब देती हैं? वैसे मुझे नहीं लगता ज़ेब देती, और ना हमें मनानी चाहिए। उस वक्त तक नहीं मनानी चाहिए जब तक हम कुछ अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं। भीख हम मांगते हैं, लोन हम लेते हैं, कोई कहते हैं हमारी कोई अपनी हमें पासपोर्ट में जाएं बाहर में हमें सबसे साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। ये हमारी इज़्ज़त है? हम भी तो इंसान हैं, उसी तरह इंसान है। हम बड़े अच्छे, हम पैसों के हवाले से हम पाकिस्तानी कई लोग बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज बना रहे हैं, कमा रहे हैं, और हमारे साथ वाला जो है बेशक कम सैलरी कमा रहा है, लेकिन उसकी अगर मुल्क जो है उसके साथ खड़ा हुआ है, उसकी स्ट्रॉन्ग मुल्क है, उसकी इज़्ज़त ज़्यादा है। क्योंकि ये जो इज़्ज़त जो है ना वो आपको मुल्क ने देनी होती है। हमारा 7वीं एटमी ताकत है, एटम बम हमारे पास है, और इतना कुछ वसाइल है हमारे पास, और उसके होने के इन सब चीज़ों के बावजूद इतने हमारे लोग इतने इंटेलिजेंट है। वो उधर रहते हैं तो कुछ भी नहीं होते, बाहर जाते हैं कामयाबियाँ हासिल करना शुरू हो जाती। इतने वेदर हैं, इधर हमारे पास ज़्यादा वेदर नहीं है, ये मगरब में भी ज़्यादा वेदर नहीं है, हमारे पास इतने सारे वेदर हैं, इतने सारे क्या कहते हैं जियोग्राफिकल मैदान भी है, पहाड़ भी हैं, ग्रीन भी है, सहरा भी है, हर चीज़ है। लेकिन क्योंकि जो मुल्क को चला रहे हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है, उनके गोल जो हैं वो हमारे गोल से मैच नहीं करते, इस वजह से हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे। इतने टैलेंटेड लोग हैं, मुझे पाकिस्तानी लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह पहले एतराज़ था, लेकिन अब मुझे इतना एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारी कौम थोड़ी बहुत जागी है पिछले 1-2 साल से, उनको एहसास हुआ है कि ये कुछ है। लेकिन उस जागने के बावजूद हमें जगाया नहीं, हमें वो इजाज़त नहीं मिल रही कि हम उठ जाएं, हम जाग जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम लोगों ने 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना है, बाजे बजाने हैं, टी पापा पापा करना है, रोडों पे सिलेंसर निकाल के गाड़ियाँ लेके जानी है, तो बड़ी हिम्मत ये मैं सलूट ही कर सकता हूँ तुम लोगों को, तुम जनरेशन को, कि इतना घर बर्बाद होने के बाद भी तुम लोगों को जश्न की पड़ी हुई है। इतने जश्न की ज़रूरत नहीं है, जश्न मनाने के लिए पहले कुछ करना पड़ता है, कुछ अचीव करना पड़ता है। बट अभी जो मैं पाकिस्तान में थी तो somebody was like कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, जितने आपने कहा है 5 साल से छोटे हैं, मैं तो नहीं उनको इधर रख सकता पाकिस्तान में। एंड ही सेड कि जो सब मैंने देखा है, जो सब मेरे साथ हुआ है, आई विल नेवर लेट माई किड्स गो थ्रू दैट। उस चक्कर में दे आर प्लानिंग टू मूव, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल जो अपने बच्चों की वजह से मूव आउट कर रहे हैं कि हम नहीं इस जगह पे नहीं रह सकते, वी कांट लेट आवर किड्स गो थ्रू दैट। तो ये अब देखा जाए तो हर एक का दिल है, लेकिन कुछ लोगों की पहुंच नहीं है, कुछ जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते। अब हर कोई अब जा भी नहीं सकता बाहर, उन बेचारों की क्या गलती है इसमें? गलती है, या वो जाना चाहते हैं वो भी सब, लेकिन नहीं है, क्या करें हम। मेरे इतने बड़े बड़े पाकिस्तान में लोग जो हैं वो कमज़ोर हैं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। बट अगर सब सिचुएशन सब सही होती जब आप इधर मूव हुए हो, वुड यू स्टिल मूव और वुड यू स्टे? डिपेंड करता है। अगर सपोज हम फिर भी किसी वजह से इधर रहते हैं, हम कुछ ना कुछ अभी मैं एक प्रोजेक्ट करके आया, फराज करके आया, और करोड़ों का हम बिजनेस, कितनी मुश्किलात का हमने सामना करना पड़ा, थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या अगली मरतबा फराज की या मेरी हम कोई इजाज़त देंगे कि वो जाके करोड़ों का एक कारोबार उधर शुरू करके आए या बिजनेस करे? तो चलो कम से कम जो हम सेट हो गए हैं, शायद हम दोबारा पाकिस्तान में उस तरह ना रह सकें जिस तरह ऑलरेडी लोग रह रहे होते हैं, लेकिन कम से कम इस तरह के हम प्रोजेक्ट तो शुरू कर सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेस तो शुरू कर सकते हैं ना, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। हम मैं अभी भी मैं जितने भी पैसे अगर कुछ देने हों मैं चैरिटी के तौर पे, मेरा दिल 1 रुपया भी देने को इधर दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान भेजूँ, मेरे पाकिस्तानी गरीब लोग जो हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अब तो वो भी मैं दिल से पूछूँ ना तो मेरा वो भी भेजने को दिल नहीं करता कि मैं क्यों रेमिटेंस पर भेजूँ, मैं क्यों पाकिस्तान में अपने यहाँ की इतनी हार्ड अर्न मनी जो है मैं पाकिस्तान भेजूँ। ज़ाहिर है इसका ये जो पैसे होते हैं ये उनको उधर फ़ायदा ही होता है, बेशक हम अपने लिए यूज़ करते हैं, ये ज़र मुबादला होता है, उधर जाता है तो वो डॉलर्स बेचते हैं या जो भी, उनकी क्या गलती है इसमें? नहीं, उनकी गलती नहीं है, लेकिन समहाउ ये पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, समहाउ ये पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान से ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है जो चला रहे हैं, गलत चला रहे हैं। मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं उन लोगों को ये इसका फ़ायदा दूं, और ये देखना भी ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा आगे चलेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तान ने पैसे भेजने बंद कर देने और बहुत कुछ करना है इन्होंने, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, और सबको दर्द है पाकिस्तान का। हम बेशक जितने मर्जी दूर रहे हैं और हमारा दिल ज़्यादा दुखता है लोगों से, उधर के लोगों से ज़्यादा दिल दुखता है। अब मुझे पे भी कई लोग एतराज़ कर देंगे, कितने लोग ये बात कर सकते हैं कि मैं अपने मुल्क के लिए जान मैं दे सकता हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए जान दूँ, खैर कोई बात नहीं, एक क्या ज़िंदगी क्या होगी।
क्या आपको फर्क तो पड़ता? काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आप लोगों को क्या पता है, आप लोग तो आराम से रह रहे हो उधर। हाँ नहीं लेकिन दिल दुखता है जब पेरेंट्स या बच्चे अगर आपको कोई दिल दुखाए ना तो आप भी इसी लिए तैयार हो जाते हो, दिल दुख जाता है। इसी तरह जो धरती माँ है, प्यार है उससे, वो जब उस तरह नहीं रिटर्न में कर पाती किसी भी वजह से, कि रिटर्न से मुराद रिटर्न चाहिए नहीं होता, लेकिन ये चाहिए मुझे अपने लिए शायद कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए जो उधर रह रहे हैं, जो उधर गरीब गुरबा है लोग हैं, वो इतने मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और महंगाई आए दिन 30,000 का बिल आता है, उसमें से 11,000 टैक्स होता है। ये मुझे कल परसों पता चली ये बात। और जितने लोगों ने उधर फ्रॉड किए हैं, मसलन क्या कहते हैं, लोगों ने जितने पैसे देने हैं नैब के थ्रू, ये वो शायद वही रिकवर हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं होना पाकिस्तान का। मैं शायद अगली एपिसोड आए, अगला 14 अगस्त आए, मैं कुछ होपफुली बात करूं। नहीं, अगले साल तक डू यू सी एनीथिंग हैपनिंग? अगले साल क्या, मुझे अगले 10-15 साल तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, अगर इसी तरह ही हालात चलते रहे। मैंने कहा है ना कि अगले जो 5 साल का बच्चा है जिसने 15 साल हो गए एक्टिव हो क्या ना, यानी मुझे नहीं लग रहा कि उसके लिए मतलब वर्स्ट सिचुएशन है। ये एकदम ठीक भी हो सकते हैं, उसका भी मुझे पता है किस तरह ठीक हो सकते हैं। मैं क्या बात करूं, अब तो दबा के भी दबा नहीं सकेंगे वैसे। यहाँ तो अब हम ऐसी जगह पे पहुंचे, यहाँ आर या पार। अगर कुछ ऐसे डिसीजन हो गए, अल्लाह ने हमारी दुआ और हमारी कोताहियों को माफ़ कर दिया, तो हम पार लंघ जाएंगे, पार निकल जाएंगे। अगर ना निकले तो फिर समझेंगे हमारे अगले 15, 20, 25 साल भी ऐसे ही हैं। देखो क्या बनता है। इसी हाई नोट पे इस बात करते हैं, और नाउमीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह की तरफ से उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह करे, दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, आमीन। और हमारे जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, उनको कोई इस तरह की अक्ल दे कि वो अच्छे डिसीजन कर सकें जो मुल्क के लिए अच्छे हों। आमीन। आमीन। एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग, और सब मिलके दुआ करें अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, एंड बाय। बरगो बार की सूरत